by hydroboration oxidation method. ये मेथड आपने हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा +1 में। तो वही मेथड हम लोग रिपीट कर रहे हैं यहां पे। इस मेथड का मैकेनिज्म भी चेक करेंगे हम लोग ना। रिएक्शन में है क्या? पहली बात, इस मैकेनिज्म में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, नो रीअरेंजमेंट। किसी तरह का कोई रीअरेंजमेंट नहीं है, ठीक है। ओवरऑल जो वाटर का एडिशन है, ओवरऑल वाटर का जो एडिशन है वो एंटी मार्कोनिकोव अपीयर होता है। appears to be anti-Marconic. Now let's see इसका मतलब क्या है। ये मेरे पास अल्कीन है R CH डबल बॉन्ड CH2। नाउ रिएजेंट क्या है? BH3 और साथ में THF लिखा होता है। ये जो BH3 है इट इज अ ल्यूइस एसिड। ये BH3 बेसिकली डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो यहां पे BH3 की जगह पे आपका B2H6 भी लिखा हो सकता है। नाउ THF3 क्या करता है? THF3 इस BH3 को स्टेबलाइज करता है। जो THF है, सॉरी मैंने THF3 लिख दिया, इट इज THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। जो टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन है वो BH3 को स्टेबलाइज करता है। यहां पे BH3 इज ल्यूइस एसिड और इस ऑक्सीजन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के इसको स्टेबलाइज करता है। तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन का पर्पस यहां पे जस्ट और जस्ट इस BH3 को स्टेबल करना है, ठीक है। अगर THF नहीं डाला हुआ तो वो डायरेक्ट B2H6 लिख सकता है। स्टेप 2 के अंदर क्या होता है? यहां पे H2O2 एंड OH नेगेटिव मतलब बेसिक कंडीशन रखी हुई। H2O2 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस स्टेप में, ठीक है। सेकेंड स्टेप में ऑक्सीडेशन होती है तो H2O2 वहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। ना मैं पहले प्रोडक्ट लिख रहा हूं, फिर अगले पेज पे मैं इसका मैकेनिज्म करके दिखाऊंगा। ना मैंने यहां पे एक स्टेटमेंट लिखी है, ओवरऑल जो वाटर का एडिशन है वो एंटी मार्कोनिकोव अपीयर होता है। तो आपको क्या करना है, अगर मैकेनिज्म नहीं ध्यान में, तो इस 1 नंबर कार्बन एंड 2 नंबर कार्बन पे वाटर को एंटी मार्कोनिकोव वे से जोड़ दो। अब मुझे ये बताओ H किस नंबर के साथ जुड़ेगा और OH किसके साथ जुड़ेगा? हाँ जी, H 2 नंबर कार्बन के साथ एंड 1 नंबर कार्बन के साथ OH। नाउ यहां पे खास बात नोट करने वाली क्या है, ये जो H है इट कम्स फ्रॉम BH3। मैं आगे मैकेनिज्म भी करके दिखाऊंगा, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर चीजें याद रहें तो ज्यादा बेटर है। ये जो H है ये BH3 से आता है और ये जो OH है इट कम्स फ्रॉम H2O2। अब इसके ऊपर क्वेश्चन किस टाइप का बन सकता है कि मैं क्यों बता रहा हूं कि ये H इससे आता है और H2O2 से OH आता है। लेट्स सी, मैकेनिज्म से पहले मैं एग्जांपल देख रहा हूं। मैं अगले पेज पे जा रहा हूं। मेरे पास प्रोपीन है, इस प्रोपीन का रिएक्शन मैंने BH3 THF सेकेंड पार्ट में H2O2 स्लैश OH नेगेटिव से कर दिया। तुम लोग प्रोडक्ट बनाते जाओ। इसी प्रोपीन की रिएक्शन मैं BD3 से
THF H2O2 OH नेगेटिव के साथ कर रहा हूं। इसी की रिएक्शन BH3 THF D2O2 OH नेगेटिव के साथ कर रहा हूं। इसी की रिएक्शन में BD3 THF D2O2 एंड OH नेगेटिव के साथ कर रहा हूं। हरी अब जल्दी से प्रोडक्ट बनाओ, जो लॉजिक मैंने पीछे बताया उसके बेसिस पे कि H किससे आ रहा है और OH किससे आ रहा है, तो फिर उसके बाद हम लोग इसका मैकेनिज्म देखेंगे। प्लीज चेकआउट दी प्रोडक्ट, और कहीं पे तुम लोग का मैच ना करे मुझे बता देना। तो फर्स्ट केस में सबका आ गया, ये गिव मी यस अगर सबका आ गया तो यस, प्रोपेनॉल। अगले केस में चेक कर लो, उससे अगले में अगर किसी का नहीं बनाया तो वो नो भी बोल सकता है, उससे अगले वाले में। आई होप कि ये सबके सही होंगे। तो H और OH कहां से आ रहा है उसके बेसिस पे इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ऑल्दो प्रीवियस ईयर में इस टाइप का कोई क्वेश्चन आया नहीं है, फिर भी हम लोग कर लेते हैं क्योंकि इट्स अ इजी थिंग, तो बच्चों को हम लोग आराम से बता सकते हैं ना। लेट्स सी मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म कैसे ना। मेरे पास RCH डबल बॉन्ड CH2 था, यहां पे H और BH3 मतलब BH3 था मेरे पास। यहां पे H एंड B में से जो बोरोन है उसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है और H के ऊपर डेल्टा नेगेटिव, क्योंकि बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्लाइटली लेस है कंपेयर टू हाइड्रोजन। बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.5 है, वेरेस हाइड्रोजन की हमारे पास बोरोन की 1.5 और 2.0 एंड हाइड्रोजन की 2.1 है। तो बोरोन इज स्लाइटली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उसके ऊपर पार्शियली डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पे जो फर्स्ट स्टेप है इसमें BH3 का मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है। तो आपको मार्कोनिकॉफ एडिशन कर रहे हो तो इसका मतलब आपके पास H किसके साथ जुड़ेगा अब इन दोनों में से बताओ। मैं BH3 का मार्कोनिकॉफ एडिशन कर रहा हूं, तो जो H है ना भाई खुशी, मैं मार्कोनिकॉफ एडिशन कर रहा हूं, H किसके साथ जुड़ेगा, 1 के साथ के 2 के साथ भाई 2 के साथ। यहां पे H नेगेटिव है, H न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। यहां पे इलेक्ट्रोफाइल आपका BH2 है। अगर मैं बॉन्ड को कंप्लीटली तोड़ूं तो इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है यहां पे, BH2 वाला हिस्सा। तो अब मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता है कि इलेक्ट्रोफाइल उस कार्बन के साथ जुड़ता है जिसके ऊपर ज्यादा हाइड्रोजन है। तो आपके पास इस फर्स्ट नंबर कार्बन पे B वाला पार्ट जुड़ेगा। इट इज क्लियर, बता दो भाई, ये क्लियर है अब यहां तक। तो इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना आपने। अब इसी चीज को मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूं, अब फिर से इसमें H डेल्टा नेगेटिव है और बोरोन वाला हिस्सा डेल्टा पॉजिटिव। अब आपके सॉल्यूशन में और एल्कीन पड़ी हुई है, अब उस अल्कीन के ऊपर इसको जोड़ना है। मुझे बताओ H किस कार्बन पे जुड़ेगा,
यस, H को मैंने 2 नंबर कार्बन पे जोड़ दिया और 1 नंबर कार्बन पे क्या जुड़ा है, BH CH2 CH2R। इस पूरे को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, R CH2 CH2 होल ट्वाइस BH। ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? प्लीज गिव मी यस अगर ये क्लियर है तो। अब सॉल्यूशन में और अल्कीन पड़ी हुई है, अब मेरे पास इसमें फिर से डेल्टा नेगेटिव, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव। बताओ H किस वाले के साथ जोड़ू? 2 नंबर वाले के साथ। मेरे पास क्या बन गया, R CH2 CH2 B, ये यहां पे नहीं, चेक कर लो। अब इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूं, R CH2 CH2, ये 3 बार जुड़ा हुआ है बोरॉन के ऊपर, ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? प्लीज गिव मी यस। यस, ये मेरा फर्स्ट स्टेप था। ये जो फर्स्ट स्टेप है इट इज नोन एज हाइड्रोबोरेशन। ये हाइड्रोबोरेशन स्टेप है कि मेरे पास जो बोरेन है वो ऐड हो रहा है, इट इज हाइड्रोबोरेशन स्टेप। इसके बाद रिएक्शन का दूसरा स्टेप स्टार्ट होता है, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेप। तो रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो जाएगी, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब दूसरे स्टेप में क्या है, यहां तक हमने कर लिया फर्स्ट स्टेप में, ये चेक कर लो। अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है, H2O2 एंड OH नेगेटिव आयन आते हैं। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम लोग यहां पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का हमारे पास मैकेनिज्म नहीं रहता, तो हम लोग डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखते हैं। तो जिस कार्बन के साथ बोरोन अटैच्ड है उसके साथ हम लोग OH जोड़ देते हैं, तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया। प्लीज लेट मी नो। तो ये ऑक्सीडेशन पार्ट है, पिछला हमारे पास हाइड्रोबोरेशन पार्ट था ना।